बिहार के एक गांव में 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। वजह, उसे पता ही नहीं था कि सेक्स से प्रेगनेंसी होती है। टीवी पर आइटम सॉन्ग्स चल सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां रील में इन गानों पर डांस कर सकती हैं। लेकिन अगर स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात की जाए तो वो संस्कारों के खिलाफ है। हमारे यहाँ ये जो फिजिकल चीज है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। गलत वाला ध्यान दिया जाता है। गलत वाला ध्यान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई समझाया नहीं जाता। तो इट्स अ होल साइंस। तो जो हम कंटेंट हम खुद अपना ढूंढ ढांड के जिस तक पहुंचते हैं वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। हमें सही चीज नहीं बताई। इस एजुकेशन का विरोध करने वालों की दलीलें सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। यूनेस्को कहता है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन से बच्चों में अवेयरनेस, रेस्पेक्ट और सेफ्टी बढ़ती है, ना कि सेक्सुअल एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन में एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है। ह्यूमन बॉडी और प्यूबर्टी के बारे में, कंसेंट के बारे में, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट के बारे में, गुड या बैड टच के बारे में। इसका मकसद पोर्न जैसी फेक नॉलेज को हटाना है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को प्रोटेक्शन देती है, ना कि क्यूरियोसिटी। ये जरूरी है ताकि बच्चा एब्यूज का शिकार ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सके और अपनी बॉडी को सेम नहीं रिस्पेक्ट से देखे। दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम अब भी शर्म की चादर में छिपे हुए हैं। जिस देश ने दुनिया को कामसूत्र दी, उसी देश में आज बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर को टीचर स्किप कर देते हैं या फिर हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। जहां एक क्लिक पर पोर्न उपलब्ध है, लेकिन सेक्स एजुकेशन पर बात करना संस्कारों के खिलाफ माना जाता है। या पीरियड्स को छुपाकर बताया जाता है और प्रेगनेंसी को भगवान की माया कहा जाता है। क्या इससे बच्चों की जिज्ञासा कम होगी? नहीं, वो जवाब ढूंढते हैं गलत जगहों पर, पोर्न में और गंदे मजाक में। और जहाँ सही नॉलेज नहीं मिलता वहाँ नतीजे होते हैं टीनेज प्रेगनेंसी, सेक्सुअल अब्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, शेम और कंफ्यूजन बढ़ता है। आज भी इंडिया के 71% स्कूलों में फॉर्मल सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती। एनसीईआरटी ने सालों पहले एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम AEP 2005 में लॉन्च किया था, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। कहा कि पेरेंट्स अपोज करेंगे, स्कूल की इमेज खराब होगी और इसका कल्चरल विरोध होगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? भारत में हर साल 12 लाख टीनेज प्रेगनेंसीज रिपोर्ट होती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 लड़की को सेक्सुअल हेल्थ की बेसिक जानकारी तक नहीं है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑनलाइन पोर्नोग्राफी। यूथ को बेसिक कंसेंट एंड एनाटॉमी के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम सेक्स एजुकेशन में ग्लोबल कंपैरिजन देखेंगे तो नीदरलैंड में 4 साल की उम्र से ही सेक्स एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है और इसका रिजल्ट है दुनिया में सबसे कम टीन प्रेगनेंसी वहीं पे है। इसी तरह जर्मनी में 1970 से सेक्स एजुकेशन कानूनी तौर पर अनिवार्य है। सवाल ये नहीं है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं है। इसका मकसद अश्लीलता फैलाना नहीं है, सुरक्षा सिखाना है। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो कोई और सिखाएगा और ज्यादा संभावना है कि वो गलत सिखाएंगे।